हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और ईश्वर से प्रार्थना भी करती हूँ सब लोग स्वस्थ हों, अच्छे हों, सबकी इच्छा की पूर्ति हो। आज 15 मई वर्ल्ड फैमिली डे है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है। और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का मतलब है कि सब लोग अपने परिवार में सामंजस्य बिठाकर और प्रेम से चलें और रहें। ठीक है। और इस विश्व परिवार दिवस की हम लोग हार्दिक शुभकामना देते हैं, लेते हैं, ताकि सब पूरे विश्व के सारे परिवार खुश हों और स्वस्थ रहें। आज हम लोग का यूथ प्रैक्टिस सेट 68 है। यूथ प्रैक्टिस सेट नंबर 68 हम लोग का 68 यूथ प्रैक्टिस सेट। 67 हम लोगों ने कल किया था, परसों किया था। कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखे थे, तीन चार क्वेश्चन थे जो कि मैंने बताए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, बिल्कुल देखने लायक है। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो हमको समझ नहीं आते और लास्ट में गलत हो जाते हैं, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो। और साथ ही साथ अगर आप लोग किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को शेयर किया कीजिए, वीडियोस को शेयर किया कीजिए। अगर आप शेयर नहीं करेंगे, आप उसको जो है बाहर आगे तक नहीं पहुंचाएंगे, तो कुछ दिन बाद एक टाइम आएगा जब इसको हमको ही ड्रॉप कर देना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा। क्योंकि इस जो हमारा चैनल है, इसका अस्तित्व आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग इसको शेयर करते हो तो मैं लेकर जा पाऊँगी आपके एग्ज़ाम तक। अगर आप लोग इसको शेयर नहीं कर पाते, आप इसके सब्सक्राइबर नहीं बढ़वा पाते, अगर आप इसको वॉच टाइम नहीं बढ़वा पाते, अगर आप इसके जो है व्यूज़ नहीं बढ़वा पाते, तो मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, सीधी सी बात है। ठीक है। क्योंकि आप लोग की वजह से, आप लोग के ही रिक्वेस्ट पे मैंने यूथ प्रैक्टिस सेट के साथ साथ मैंने वो एनसीईआरटी दोनों साथ में देने लगी, क्योंकि मैं उसको देती थी तो आप लोगों ने कहा नहीं यूथ प्रैक्टिस सेट छोड़िए, नहीं वो भी दीजिए। मैं दोनों साथ में लेके चल रही हूँ। अब थोड़ा सा क्या, बहुत मैं कर रही हूँ तो थोड़ा सा आप भी कर दो। अगर आप नहीं कर पाओगे तो मैं इसको आगे नहीं बढ़ा पाऊँगी। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। और हम लोग का जो लास्ट का क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन आप लोगों को पता ही होगा। अगर आप लोगों ने किया था, एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर सिर्फ एक दो लोगों ने दिया और किसी ने नहीं दिया। ठीक है, जो कि आप लोग हमेशा करते हैं, आंसर वांसर तो देते रही हैं, लेकिन एक लोगों ने दिया था, एक दो लोगों ने दिया था। मैं उनको आपको दिखा देती हूँ, देख लीजिए। निर्देश कुमारी जी ने दिया है नियंत्रण। ठीक है। और इसके बाद में आपकी कंचन गुप्ता जी ने दिया है, आपका कंचन गुप्ता जी ने आपका आंसर दिया। वो कैसे दिया, कहाँ से दिया, इससे नहीं मतलब है, इन्होंने दिया है। ठीक है। और आपका निर्देश कुमारी जी ने दिया। बस दो लोगों ने आंसर दिया है, सिर्फ दो लोगों ने आंसर दिया और किसी ने नहीं आंसर दिया। तो उम्मीद करती हूँ आज के क्वेश्चन का सब लोग आंसर करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। आइए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, आइए देख लेते हैं। एक प्रबंधकीय ग्रिड में 1.9 क्रम निम्नलिखित का संकेत देता है। अब पहले मैं ग्रिड आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये है आपका प्रबंधकीय ग्रिड। ठीक है, ये क्या है, प्रबंधकीय ग्रिड। अब इसका क्या है ना, कि जो हम लोगों ने देखा था 1.9 देखा था, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। वन जो होता है ये बिल्कुल क्या होता है, लो होता है। 9 जो होता है ये बिल्कुल क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, बिल्कुल हाई होता है। इसको देख लीजिए, इसी के अनुसार हम लोग अभी समझेंगे। चलिए, एक प्रबंधकीय ग्रिड में 1.9 क्रम निम्न का संकेत देता है। स्वीकृति एवं समर्थन, योगदान देना और भिन्न होना, मशहूर होना और इन होना, हैंग ऑन होने की इच्छा रखना। कहने का मतलब है कि जो प्रबंधकीय ग्रिड है वो क्या आपको जो है वो करता है। ठीक है, तो देखो वो क्या कर रहा है। एक तो वो कर रहा है, स्वीकृति दे रहा है कि ठीक है भाई, जैसे मान लो सपोज दैट आपने कहा कि जो है मुझे घूमने जाना है। ठीक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, जाना घूम आना यार। फिर इसके बाद मैंने ये एकदम लो में आपको, मतलब ये ग्रिड जो है आपकी, इसमें सबसे नंबर 1 पे आता है, लो पे, बिल्कुल ठीक है, जाओ घूम लो। लेकिन अब धीरे धीरे मैंने उस पर विचार किया कि बच्ची अकेले जाएगी, फिर वो पता नहीं किससे किससे मिलेगी, कैसे साथी उसके होंगे, या वो क्या करेगी वहाँ पर, उसका विचार कैसा आएगा वहाँ पर, वो सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है। इतना सब सोचने के बाद में मैं बिल्कुल टॉप पे सोचती हूँ कि नहीं नहीं भैया, तुम घूमने जा रही हो, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी साथ में चलूँगी। ठीक है, कहने का मतलब समर्थन। पहले तो मैं आपको जो है आपकी बातों को सहयोग की मानी, उसके बाद मैं आपका क्या कर रही हूँ, समर्थन कर रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ होता है आपका लो टू टॉप। ठीक, क्या होता है, लो टू टॉप, स्वीकृति और समर्थन
देना होता है। क्या देना होता है? ग्रिड 1 to 9 का क्रम जो होता है, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई चीज़ मानेंगे, उसके बाद उसको उसमें सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्यवस्था का सिद्धांत संगठन में शक्ति है क्या कहलाता है? स्क्लेरल चेन, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इक्विटी टू गेन, एस्पिरिट डी कॉपर्स। ये आपका क्या कहलाता है बताना है। तो आपका गृह व्यवस्था का सिद्धांत जो होता है, गृह व्यवस्था का सिद्धांत, तो एस्प्रीट डी कॉपर्स का क्या मतलब, आपका संगठन की शक्ति का क्या मतलब होता है? एस्प्रीट डी कॉपर्स। एस्प्रीट डी कॉपर्स का क्या मतलब होता है? कॉपर्स नहीं होता फिलहाल, ये क्रॉप्स होता है, ठीक है, क्रॉप्स। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी समूह है, समूह, सारे समूह के लोग मिलकर कार्य करें, सारे समूह के लोग मिलकर एक दूसरे का सहयोग करें, वही होता है एस्प्रीट डी क्रॉप्स, ठीक है। तो आपका जो इसका आंसर है, ये आपका आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। TQM प्रोग्राम को स्थापित करने में आवश्यक क्या है? TQM जो है प्रोग्राम जो है उसको स्थापित करने में क्या जो है इसका कार्य है, क्या कारण है, क्या चीज़ है, ये हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। तो TQM प्रोग्राम को स्थापित करने में आवश्यक चरण है। अब TQM क्या होता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये होता है आपका TQM का फुल फॉर्म। कहने का मतलब है कि जो है आप क्या करेंगे, जितना भी आपका मैनेजमेंट है, जितना भी आपकी देख रेख की संस्था है, वो अपने जो है ग्राहक के लिए हर वो प्रयास करे कि जिससे ग्राहक जो है संतुष्ट हो। उसके लिए वो जितना भी प्रयास करना हो, संभव हो, वो सारे प्रयास करे। इसके कुछ जो है नियम है, उस सिद्धांत हैं, सिद्धांत तो कई हैं इसके, लेकिन कुछ यहाँ पर पार्ट दिए हैं, उसको आपको चरण में लगाना है, ठीक है। चरण में लगाना है। सबसे पहले आपका सिद्धांत क्या है? विचार मंथन, दृढ़ होना, प्रक्रिया का विश्लेषण, उदार मति और लचीला होना, दूसरों से सीखना, चयनात्मक होना, कार्यकर्ताओं की समस्या को सुनना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको करना पड़ेगा क्या कि जो है क्या प्रक्रिया होगी उसका हम लोग क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे? क्या प्रक्रिया होगी उसका विश्लेषण करने के बाद में थोड़ा सा हम लोग को लचीला होना पड़ेगा, थोड़ा सा हम लोग को दूसरे की ओर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में आपको जो है ये सारी चीज़ें करने के बाद हमको सोच विचार करना पड़ेगा कि हमको किस हिसाब से क्या करना है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा? सोच विचार करना पड़ेगा कि हमको किस हिसाब से क्या करना है, यानी कि विचार मंथन करना पड़ेगा। विचार मंथन हो गया, सोच विचार हो गया, आपके पास बहुत सारे जो है आ गए कि ये कर सकते, ये कर सकते। अब उसको आपको क्या करना है? चयन करना, उसमें से समझना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। इसके बाद में आपने क्या किया? ये सब आपने किया। इसके बाद में चयन कर लिया कि ठीक है मुझे ये चीज़ें अपने ग्राहक के लिए करनी है। अब उस पर आपको बिल्कुल डट जाना है कि मुझे ये करना है तो करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसमें दृढ़ होना हो जाएगा। दृढ़ होने के बाद में आपको क्या हो जाएगा कि अब कार्यकर्ताओं की समस्या को सुनना। अब आप यहाँ जो कार्यकर्ता हैं उनसे आप जाकर बातचीत करेंगे और कहेंगे भैया मुझे ये काम करना है, मैं बिल्कुल ये सोच चुका हूँ कि मुझे ये काम करना है, अब बताओ। तो कार्यकर्ता कहेंगे ये समस्या है, ये समस्या है, ये सही है, ये गलत है। वो चीज़ें आपको बिल्कुल पूर्ण रूप से क्या करनी पड़ेगी? सुननी पड़ेगी, ठीक है। उसको सुनने के बाद में आप क्या करेंगे? आपने सुन लिया, अब आप समझ लिए, अब जो हो पाएगा हो पाएगा, जो नहीं हो पाएगा वो आप दूसरों से सीखेंगे, समझेंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? दूसरों से सीखना हो जाएगा, ठीक है, दूसरों से सीखना हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? 3 है आपका, उसके बाद में 4 है आपका, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन आपका मिल जाता है किसमें? सी में। 3 4 1 6 2 7 5, ठीक, ये आपका मिल जाता है सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देख लेते हैं। कार्य प्रक्रिया में सुधार के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उनमें शामिल क्या है? कार्य प्रक्रिया की बात हो रही है। ये जो है सारे
कोई ना कोई प्रोग्राम ही है, ऐसा कुछ नहीं है। BEP है, STS है, FP SOP है, ISO 9000 है, SPC है, JIT है, ये सारे प्रोग्राम हैं। लेकिन कार्य प्रक्रिया में सुधार के लिए जो कार्यक्रम चला जाते हैं वो कौन से हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना है क्या कि BEP जो है क्या होता है। BEP का मतलब होता है क्या, BEP का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब कि जब आपको आवश्यकता है अपने कार्य का संचालन करने में, प्रक्रिया के साथ आप करते हैं, तो कोई पॉइंट क्या होता है उसको जो कोई ऐसे स्थान आता है, कोई ऐसा समय आता है जब उसके बारे में सोचना पड़ता है या उसको छोड़ना पड़ता है, तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट BEP आपका इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद में आपका क्या आ जाता है, उसके बाद में आ जाएगा आपका SOP। SOP का क्या मतलब होता है, संचालन प्रक्रिया होती है। SOP का मतलब होता है संचालन प्रक्रिया। तो SOP संचालन प्रक्रिया होती है, कार्यक्रम प्रक्रिया को सुधार करने के लिए संचालन किया जाता है और उसको अच्छे से संचालन किया जाता है, उसी संचालन प्रक्रिया को बोलते हैं SOP। ठीक है, उसके बाद में ISO 9000। ISO 9000 क्या है, सीरीज ऑफ जो है आपका स्टैंडर्ड इसका है। ठीक है, और ये आपकी क्या है, और इसका फुल फॉर्म आपका क्या है, इसका ISO का क्या फुल फॉर्म है आपका, ISO का फुल फॉर्म है क्या, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब कि आपके इंटरनेशनल की बात हो रही है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय जो है प्रक्रियाओं को सुधार करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड करने के लिए, अच्छी चीज़ें करने के लिए ये काम करता है। और ये जो 9000 है ये अंतर्राष्ट्रीय आपका क्या है, सूचकांक है, अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स है ये। ठीक है, तो एक आपका ये भी काम करता है। इसके बाद में आपका JIT काम करता है। ठीक है, इसके बाद में आपका क्या काम करता है, JIT काम करता है। ये चारों आपके जो है काम करते हैं, काम सारे करते हैं, क्रिया को ये सारी संस्थाएं काम करती हैं, लेकिन जो इसमें मुख्य काम करते हैं वो आपके पहला, तीसरा, चौथा और छठवां करता है। पहला, तीसरा, चौथा और छठवां। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आइए देख लेते हैं। नीचे दिए गए कथन को देखना है और तर्क को निकालना है, फिर उसके कूट को सही उत्तर मिलाना है। किसी कार्यक्रम को सफल बनाने में लोगों की प्रतिभागिता का महत्व समाप्त हो गया है। ठीक है, कोई ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो है सहयोग नहीं करते किसी का और वो सफल बन जाता है। ध्यान से सुन लीजिए, किसी कार्यक्रम को सफल बनाने में लोगों की प्रतिभागिता का महत्व समाप्त हो गया। किसी कार्यक्रम को सफल बनाने में लोग जब तक प्रतिभागिता नहीं करेंगे सफल नहीं होगा। सपोज दैट इस समय सीजन चल रहा है शादियों का, अगर शादी का सीजन है उस समय अगर घर के लोग एक दूसरे का सपोर्ट ना करें तो शादी होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। चाहे कोई कुछ भी करे, चाहे कोई यही जो है वो ले ले, ठेका ले ले कि मैं भैया कार्ड बांट दूंगा, कोई कह दे कि ठीक है मैं कपड़े खरीदवा लाऊंगा, कोई कह दे कि मैं खाने की चीज़ें देख लूँगा। यही सहभागिता है जो सबको सारे काम कर सकती है। शादी अकेले नहीं होती, अकेले करना हो तो फिर मंदिर में कर लो जाके, बस यही इतना हो सकता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरी क्या बात कह रहा है ये, दूसरा कह रहा है कि कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए ICT का प्रयोग महत्वपूर्ण आवश्यकता बन जाता है। ICT क्या होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब क्या है कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई भी कार्यक्रम सफलता करना है तो सबको सूचना देनी पड़ेगी, सारे लोग अपनी अपनी जो है सहभागिता प्रस्तुत करेंगे और वो काम आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर A गलत है और आपका ऑप्शन नंबर R सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, A गलत है लेकिन आपका ऑप्शन नंबर क्या है, R सही है। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट है। नीचे दिए गए कथनों को विचार करना है। क्या कथन है, हस्तक्षेप मतलब जो चीज़ हस्तक्षेप करने वाली चीज़, मतलब किसी के बीच में ना बोलना। हस्तक्षेप मतलब किसी के बीच में ना बोलना। हस्तक्षेप प्रकार के नेतृत्व का परिणाम संतुष्ट परंतु अकार्यकुशलता समूह होता है। मतलब किसी भी कार्य में हमने अपना हस्तक्षेप नहीं किया, हमने अपनी राय नहीं दी, हमने किसी के बीच में बोला नहीं, मैंने कह दिया कि ठीक है भैया, मेरा बेटा बोला कि मुझे जो है डांस परफॉर्मेंस करना, मुझे डांसर बनना है,
है। मैंने कोई बात नहीं बोली, मैंने कहा जो तुम्हारा मन करे वो करो। मैंने कुछ नहीं उससे, मैंने ये भी नहीं कहा कि ठीक है डांसर बनना है तो कहाँ से सीखना है, या नहीं नहीं तुमको डांसर नहीं तुमको कुछ और बनना है। मैंने कुछ नहीं उसका किया, मतलब हस्तक्षेप है मेरा, मैंने कुछ नहीं बोला। तो वो क्या है, इस प्रकार के नेतृत्व में परिणाम संतुष्ट हैं, मतलब परिणाम ठीक है, बच्चा मेरा डांसर बन गया, सही बात है, परंतु कार्य कुशलता समूह होता है, मतलब मैं जो चाहती थी या उसके अंदर जो आना था वो नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि मैंने हस्तक्षेप नहीं किया, मैंने उसको कहा नहीं कि बेटा यहाँ नहीं, यहाँ पर सीखो, यहाँ वो ज़्यादा अच्छा सिखाता है, या बेटा इसको छोड़ के तुम ये कार्य करो क्योंकि ये कार्य तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हस्तक्षेप भी हर जगह सही नहीं होता है। तो ये क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा क्या है, इस प्रकार के नेतृत्व में समूह के सदस्यों से परामर्श किए बिना सामूहिक नीतियों व निर्णय निर्धारित किए जाते हैं। इस प्रकार का जो नेतृत्व होता है इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग समूह से कोई चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है, समूह के सदस्यों से परामर्श नहीं करते हैं, सामूहिक नीतियों का निर्णय निर्धारित कर लेते हैं। मतलब हमने समूह के जो व्यक्ति, मैंने समूह बनाया था, मैंने 10 लोगों का समूह बनाया था और कोई चर्चा करनी थी मुझे, जैसे मान लो 10 लोगों का समूह बनाया था और मुझे जो है एक कोई आयोजन करना, ठीक है, कोई प्रोग्राम करना है छोटा सा, तो मैंने जो है समूह तो बना लिया कि मैं सारे समूह के साथ प्रोग्राम करूँगी, लेकिन मैंने खुद ही सब कुछ तय कर दिया, खुद ही सारे समूह की बातें तय कर ली। मैंने समूह वाले से किसी से बोला नहीं कि ये आपका काम है, आपका काम है, आपका, या बताइए ये काम सही है या काम गलत है। तो उसमें क्या हो गया, उसमें ये हो गया कि समूह वालों से मैंने कुछ पूछा नहीं, लेकिन समूह को जोड़ लिया है अपने अंदर, ठीक है। सामूहिक नीतियों व निर्णय निर्धारित किए जाते हैं लेकिन उनसे परामर्श नहीं ली जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार के हस्तक्षेप प्रकार के नेतृत्व का यही हाल होता है। तो क्या है, ये दोनों आपका क्या है, दोनों आपका क्या है, सही है, ठीक है, दोनों आपका सही है, दोनों, ठीक है, दोनों आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ये देख लेते हैं। काफ़ी बनाना निर्णय है, मतलब काफ़ी बनाना, एक मिनट अभी क्वेश्चन रह गया है, इसी में क्वेश्चन रह गया है 36। कॉफ़ी बनाना निर्णय का उदाहरण है, कौन से निर्णय का उदाहरण है, आदतन, चेतन, तुरंत, आपाती। अब कॉफ़ी बनाना या चाय बनाना हमारा क्या है, आदतन है, सवेरे उठना है सो के, फिर जो घर में टी पीने वाले हैं उनको देना है, यानी उनकी आदत है पीने की, हमारी आदत है बनाने की, ठीक है। तुरंत का कोई मतलब नहीं होता, मेरा चाय पीने का मन कर रहा है मैं तुरंत उठी बनाती हूँ, वो तभी मेरा मन करता है जब मेरी आदत पड़ी। तो अगर मैं चाय पीना ही नहीं चाहती तो क्या मैं चाय उठकर बनाऊंगी नहीं। चेतना मेरी जागृत होगी नहीं चाय बनाने से कि जो है हाँ मेरी चेतना जग गई, चाय पीना चाहिए, ठीक है। या आपाती है नहीं कि कोई संकट आ गया तो मैं चाय बनाने लग जाऊं। तो क्या है, ये सारी चीज़ें गलत हैं, आदतन है काफ़ी बनाना, ठीक है। चलिए, योजना का कार्यान्वित करना है, योजना का कार्यान्वित करना है, तो इसमें क्या होगा, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, अर्जित करना। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन में ये कोई नहीं कोई वो करेगा कि ये गलत है, क्योंकि गृह प्रबंधन मंजू पाटनी जी की बुक है, पेज नंबर 72 है, उसमें आप नीचे से चौथी लाइन पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो मैं बता रही हूँ वही दिया हुआ है, सुन लीजिए ध्यान से। क्या दिया हुआ है कि आयोजन है, नियंत्रण है, मूल्यांकन है, अर्जित करना है। तो इसका जो आपका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा आपका नियंत्रण। क्या आंसर आएगा इसका, इसका आंसर आएगा नियंत्रण। क्यों? क्योंकि व्यवस्थापन प्रक्रिया में नियंत्रण वह क्रिया है जो योजना को कार्यान्वित करती है और संगठन को गति प्रदान करती है, यही सही है, ठीक है। कहने का मतलब योजना बनाने के बाद में जब हम लोग कार्य करते हैं तो नियंत्रणता से कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही चला जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका नियंत्रण सही चला जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर ये ऐसे में कोई भी आपका समस्या होगा तो आप प्लीज़ जो मैंने बताया है, मंजू पाटनी जी की बुक 72 नंबर, पेज नंबर और नीचे से चौथी लाइन, आपको कोई भी बुक उठाएंगे उसमें मिल जाएगा। आप वृंदावन जी की बुक उठाएंगे तो आप उसमें भी आपको मिल जाएगा, या आपके पास और किसी की बुक होगी तो उसमें भी आपको मिल जाएगा ये चीज़, ठीक है। समस्या को परिभाषित करना निर्णय निर्माण प्रक्रिया का कैथा चरण है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। समस्या को परिभाषित करना निर्णय प्रक्रिया का कैथा चरण है, तो समस्या को परिभाषित करना निर्णय प्रक्रिया का आपका पहला चरण है। मतलब कि समस्या कैसी है पहले आप ये देखेंगे, ठीक है। उसके बाद समस्या कौन सी है,
ठीक है। समस्या आई कैसे आई और समस्या कैसी है, ठीक है। और जो है उसके बाद में आप क्या करेंगे कि कौन सी है, उसके बाद आपका उसका उपाय क्या है, और उपाय के बाद में उसको किस तरह से हम लोग ख़त्म कर दिए, ठीक है। तो समस्या को परिभाषित करना कि कौन सी समस्या है, मतलब किस प्रकार की समस्या है, ये हमारा पहले से। मान लीजिए मैं परेशान हूँ, मेरी समस्या परेशानी है, तो आप पहले क्या जानना चाहेंगे? आप पहले जानना चाहते हैं कि भाई समस्या है कैसी आपको, है ना। तो पहला चरण आपका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये देखते हैं। प्रबंध का अर्थ है प्रबंधन समस्याओं के विज्ञान का अनुप्रयोग। प्रबंधन का अर्थ है प्रबंधन समस्याओं में विज्ञान का अनुप्रयोग। समस्या हल वैज्ञानिक कलात्मक। तो प्रबंधक का आपका हल है क्या? समस्या। समस्या प्रबंधन का अर्थ है, ठीक है। समस्या ही ऐसा है जो प्रबंधन जब होता है, जब समस्या आती है तभी प्रबंधन किया जाता है। प्रबंधन समस्याओं में विज्ञान का अनुप्रयोग है। प्रबंधन की समस्याओं में विज्ञान का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। अपितु क्या होगा कि अनुप्रयोग विज्ञान का अनुप्रयोग नहीं है, मतलब कि अनुप्रयोग विज्ञान का पूर्ण रूप से हम नहीं करते, बल्कि हर जगह विज्ञान का जहाँ आवश्यकता पड़ती किसी न किसी माध्यम से प्रयोग करते हैं। अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का एप्लीकेंट, किसी भी चीज़ को कहीं लाकर व्यवस्थित करना, उसी को अनुप्रयोग बोलते हैं। तो प्रबंधन समस्याओं में विज्ञान का अनुप्रयोग होता है, मतलब कि विज्ञान को लाकर ऐसे रख नहीं जाता है, हर जगह एप्लीकेंट किया जाता है जहाँ आवश्यकता पड़ती है, जहाँ पर आवश्यकता पड़ती है वहाँ निकालते हैं। किस चीज़ में? समस्या में, हल में, वैज्ञानिक, कलात्मक। तो जब समस्या आती है तो प्रबंधन समस्याओं में विज्ञान का अनुप्रयोग हम लोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या चला जाएगा? ए आपका सही चला जाएगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये देख लेते हैं। योजनाबद्ध भागीदारी के कारण अभिवृत्तियों के परिवर्तन के लिए उदाहरण है साझेदारी का निर्णय निर्माण, आयु में परिवर्तन, लंबी बीमारी और प्राधिकार की स्थिति। आयोजनाबद्ध भागीदारी के कारण अभिवृत्तियों के परिवर्तन के लिए उदाहरण है। किसका उदाहरण है? साझेदारी, निर्णय निर्माण, आयु में परिवर्तन, लंबी बीमारी, प्राधिकार की स्थिति। तो जब योजनाबद्ध भागीदारी का कारण आएगा, अभिवृत्तियों के परिवर्तन के लिए उदाहरण देखेंगे, तो साझेदारी और निर्णय निर्माण। जब किसी चीज़ का आयोजन करेंगे तो साझेदारी होना आवश्यक है, और किसी आवृत्ति में परिवर्तन को अगर लाएंगे तो निर्णय करना आवश्यकता होगा, तो निर्णय लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये देखते हैं। निर्णय लेने में 3 चरण दिए गए हैं, और उसको दिया किसने है? ओगेल ने, जॉन डेवे ने, स्वामीनाथन ने, श्री लक्ष्मी जी ने। किसने दिया है? जब निर्णय लेने के 3 चरण किसके द्वारा दिए गए हैं? तो जॉन डीवी के द्वारा दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? एक, समस्या क्या है, समस्या क्या है एक है। दूसरा, विकल्प क्या है, विकल्प क्या है, ठीक है। और तीसरा क्या है? कौन सा विकल्प उत्तम है। क्या है? कौन सा विकल्प उत्तम है, ठीक है। ये आपका ये 3 समस्या निर्णय लेने में दिया गया। किसने दिया है? जॉन डीवी ने दिया है। 3 चरण बताए हैं। समस्या क्या है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, विकल्प क्या है, व्हाट आर अल्टरनेटिव्स, कौन सा विकल्प उत्तम है, विच अल्टरनेटिव इज बेस्ट। ये जॉन डीवी ने दिया हुआ है, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आवश्यकता रूप से उपलब्ध अवसरों आधारित कार्य आयोजन का निरूपण है। आयोजन स्वीकार करना, कार्य करना, चुनना। क्या पूछ रहा? देखिए, आवश्यकता रूप से उपलब्ध अवसरों आधारित कार्य योजना, योजन, कार्योजन, कार्योजना होगा या कार्योजन का निरूपण क्या है? आयोजन है, स्वीकार करना है, कार्य करना है, चुनना। तो जब आवश्यकता होती है हमको, उस हिसाब से कार्य करने को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोजन करना बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आयोजन करना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक बालक की शिक्षा निर्णयों का उदाहरण है, ठीक है। परिणाम, समूह,
व्यक्ति, तकनीक। एक बालक की शिक्षा निर्णय, किस निर्णय का परिणाम से उसकी शिक्षा का निर्णय लिया जाएगा, या समूह से, व्यक्ति से, तकनीक से। तो एक बालक की शिक्षा जो है वो पारिवारिक समूह के रूप से निर्णय लिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको आपके बच्चे को स्कूल भेजना है, तो आप अपने पूरे परिवार के सदस्य से पूछेंगे कि भाई मैं अपने बच्चे का एडमिशन कहाँ करवा सकती हूँ, या आपके पति, आपके सास ससुर कोई भी होंगे वो आकर पूछेंगे भाई ये देखो ये स्कूल अच्छा है, वो स्कूल अच्छा है, वो स्कूल अच्छा है, तो बच्चे का एडमिशन कहाँ करवाया जाए। तो उस जो है हम लोग निर्णय को क्या बोलेंगे, सामूहिक निर्णय बोलेंगे। हम लोग जो है बालक की शिक्षा सामूहिक निर्णय का उदाहरण है। ठीक है, किसी भी ऐसे निर्णय को हम लोग सामूहिक ही रखते हैं। के अनुसार मनुष्य का आवास बाह्य तत्वों सुरक्षा के अधिक बहुत कुछ होता है। के अनुसार मनुष्य का आवास बाह्य तत्वों सुरक्षा से अधिक बहुत कुछ होता है। किसके अनुसार, किसके अनुसार कि बाहरी तत्वों की सुरक्षा के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो क्या है ये, किसके अनुसार से मतलब बोला जा रहा है कि मनुष्य का जो घर होता है वो बाहरी तत्वों के अनुसार भी अंदर से बहुत कुछ होता है। प्रेम है, सौहार्द है, एक दूसरे के साथ रहना है, समूह है, और एक दूसरे का सुख दुख बांटना है, बहुत कुछ है। तो ये किसने कहा है ये बताइए, किसने कहा है ये बताइएगा। ग्रास एवं क्रैंडल ने, ब्रेयर ने, अगल्स टेसिक ने, या नीरू गर्ग ने। तो ये क्वेश्चन आपके ऊपर दे दिया, ये आपका आज का क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको सब लोग बता सकते हैं। सबके पास बुक है, सब लोग पढ़ते हैं, तो इसको सब लोग बताएंगे, और मैं बताऊंगी किसने किसने बताया, किसने किसने नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देख लेते हैं। समय तालिका को बनाने के चरणों को उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक है, किस तरह से समय तालिका बनती है उसको देखना है। लचीले और अविकारी मदों की क्रिया के हिसाब से सूची बनाएं, योजना को लिख लें, समय अनुक्रम को निर्धारित करें, समय अपेक्षा का उचित अनुमान लगाएं, पूर्ण अनुमानित समय को उपलब्ध समय से संतुलित करें। ठीक है, आपको बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो भी आप समय तालिका बनाएंगे उसमें आप लचीलापन रखेंगे। ठीक है, लचीला और आविकारी मदों की क्रिया के हिसाब से सूची बनाएंगे। लचीला तो जरूर होना चाहिए भाई। लचीला आपको पता है कि जो लचीला आपका बजट होता है, लचीला बजट सबसे अच्छा बजट माना जाता है ना। बजट में जब आप पढ़ते तो बोलते सबसे उचित बजट कौन सा है, तो बजट में लचीलापन होना चाहिए। उसी तरह से कहीं भी आप कुछ भी करेंगे उसमें लचीलापन बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद में आप बजट बना लचीलापन आप जो है अपने समय तालिका को देखें। समय अपेक्षा जो मतलब आपकी जो समय है, समय अपेक्षा का उचित अनुमान लगाएं। आपने बना लिया तालिका के हिसाब से समय खर्च करना है, अब समय अपेक्षाओं की भी उचित अनुमान लगाएं। ये नहीं आपने सवेरे 4 बजे बना लिया कि 4 बजे उठ के मैं जो है घूमने जाऊंगी 4 किलोमीटर, और आप सो रहे हो 12 बजे। तो जब आप सो रहे हो 12 बजे तो 4 बजे उठ कैसे सकते हो, तो उसको सोच के आपको समय बनाना है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, पूर्ण अनुमानित समय का उपलब्ध समय से संतुलन करें। आपको पूरा अभी मैंने बताया कि 12 बजे सो रहे हो, 4 बजे नहीं जा सकते। आपको पता है 12 बजे सो रहे हैं, कितना भी कम सोएंगे तो 6:30 बजे सो के उठेंगे। अब आपको आपके 6:30 बजे के बाद की प्रक्रिया आपको देखनी है। हाँ, लेकिन रात के 12 बजे तक की प्रक्रिया नहीं बनानी, रात को 10 बजे तक बजे तक की आपको स्थिति को रखना है। क्यों, क्योंकि हो सकता है 12 बजे बदले आज 10 बजे सो जाए, लेकिन आपको जो उसका समय का मूल्यांकन करना है वो सवेरे 6:30 बजे से करना है। ठीक है, तो पूर्ण अनुमानित समय का उपलब्ध समय से संतुलन करें। आप पूर्ण अनुमान लगाएं और जो आपके पास समय है उसके हिसाब से उसको क्या करें, संतुलित करें। ये आपका नियम का सही तरीका है। इसके बाद समय अनुक्रम को निर्धारित करें। अब आपको क्या क्या करना है, इसको देखकर आप समय अनुक्रम निर्धारित करें। अब अपनी सारी योजनाओं को एक जगह लिख लें, यही आपका जो है सही है। और आपका आंसर कौन सा है देख लेते हैं। आंसर ADECB कहाँ पर है, ADECB ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। और आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देख लीजिए। प्रोग्राम नियोजन के चरणों को सही क्रम में लगाना है। ठीक है, प्रोग्राम नियोजन के चरणों को सही क्रम में लगाना है। समुदाय की आवश्यकताओं को आंकना, लक्ष्य और उद्देश्यों को निर्धारित करना,
समस्या की पहचान करना, प्रोग्राम कार्यान्वित करना, उपयुक्त विधि का चयन करना, निगरानी और मूल्यांकन। तो सबसे पहले तो जो आपका निगरानी और मूल्यांकन ये लास्ट में होता है। ये कभी भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप देखें जो कोई एक चीज़ पकड़ लें कि ये आपका लास्ट में आएगा, ये आपका फर्स्ट में आएगा। जब लास्ट में आप कोई चीज़ पकड़ लेते हैं तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन के साथ आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका जो एफ है, निगरानी और मूल्यांकन, ये सब लास्ट में दे रखा है, इसलिए आपको इसके ऊपर की चीज़ों को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि किसी भी प्रोग्राम नियोजन का चरणों को लगाएंगे तो सबसे पहले आप समस्या देखेंगे। अभी को हम लोग देखे थे, क्या देखेंगे सबसे पहले हम लोग समस्या देखेंगे, समस्या क्या है। ठीक है, समस्या देखने के बाद में हम लोग क्या करेंगे कि जो आपके समुदाय की आवश्यकताओं को आंकेंगे। ठीक है, समस्या देखेंगे, समस्या देखने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, क्यों इसलिए आंकेंगे हम लोग, क्योंकि ताकि पता चले कि जो समुदाय है उसको किस प्रकार की समस्या है, इसलिए। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जब समस्या को देख लेंगे फिर लक्ष्य और उद्देश्यों को निर्धारित करेंगे। अब हमने समस्या देख ली और हम लोगों ने देख लिया कि समुदाय की आवश्यकता क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि अपने लक्ष्य के उद्देश्य जो है उसको निर्धारित किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, इसके बाद में अब हम लोग के पास जो विधि होगी उस विधि का हम लोग क्या करेंगे, चयन करेंगे। और हम लोग अपनी विधि का चयन करने के बाद में अब जो अपनी विधि है उसको कार्य पर लगा देंगे, यानी कि प्रोग्राम कार्यान्वित करेंगे हम लोग। ठीक है, अब प्रोग्राम को कार्यान्वित कर दिए, अब हम लोग उस पर निगरानी रखेंगे। ठीक है, निगरानी रखेंगे और जब निगरानी रख के वो सारा काम पूर्ण हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, मूल्यांकन कर लेंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर CABEDF ये आपका ऑप्शन नंबर सही है। अपना ऑप्शन नंबर आप मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये देख लेते हैं। अभिकथन 1 को अभिकथन 2 से मिलान करना है। उत्पादन योजना बनाने से होटल के रसोई घर में गतिविधियां नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। उत्पादन योजना बनाने से, ठीक है, उत्पादन योजना में उन गतिविधि को कार्यान्वित करने की समय सारणी बनाई जाती है जो हमें लक्ष्य पाने के लिए पूरी करनी होती है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, देखिए ध्यान से सुनिए। उत्पादन योजना बनाने से होटल के रसोई घर में गतिविधि नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। मतलब कि किस प्रकार की चीज़ हमको बनानी है, किस प्रकार की चीज़ हमको करनी है, अगर इसका हम लोग लेखा जोखा रख लेते हैं तो कार्य करने में आसानी होती है। बिल्कुल सही बात है। उत्पादन योजना में उन गतिविधियों को हम लोग शामिल करते हैं कि समय सारणी बनाई जाए उस हिसाब से और हमें लक्ष्य पाने में सफलता पूरी हो। ये भी एकदम सही बात, यानी कि ए और आर आपका दोनों क्या है, ए और आर आपका दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अभिकथन 1 को अभिकथन 2 से जोड़ना है, मिलाना है। एक तुलना पत्र तैयार करते समय एक बेकरी मालिक उपकरण को एक अस्थायी पर संपत्ति के तौर पर निर्धारित करता है। ठीक है, कोई तुलना पत्र तैयार किया जाता है, उसमें आपका जो है जो मालिक होता है बेकरी का, वो अस्थायी पर संपत्ति को देखता है। ठीक है, और अस्थायी पर संपत्ति को देखने के बाद में वो ये तय करता है कि जो है उसको क्या निर्धारित करना है। ठीक है, इसके बाद में एक अस्थायी परिसंपत्ति वह है जिस पर किसी का लंबी अवधि तक स्वामित्व होता है, जिसे नकदी में भी बदला जा सकता है। ठीक है, अस्थायी परिसंपत्ति कहने का मतलब ये जो आप जिस घर में बैठे हो वो घर अगर आपका है, उस पर सिर्फ आपका ही बहुत लंबे समय से जो है स्थान बना हुआ है, आपने उस ज़मीन को खरीद लिया, आप उसको बहुत दिन तक उस पर रह रहे हैं, वो आपका अस्थायी स्वामित्व हो गया। अब उसको आप चाहे बदल दें, आप उसको चाहे बेच दें, आप उसका पैसा ले लें, आप कुछ भी कर दें, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये क्या है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्या है ये बिल्कुल सही बात है। फिर एक तुलना पत्र तैयार करते समय एक बेकरी मालिक उपकरण को एक अस्थायी परिसंपत्ति के तौर पर निर्धारित करेगा। ये भी सही भाई, बेकरी मालिक है वो अपने उपकरण को अस्थायी संपत्ति है उसकी उस पर निर्धारित करेगा। आपका जो है ऑप्शन जो है वो ए और आर आपका क्या है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। और आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से स्पर्श साधनों का उपयोग प्रबंधकों द्वारा प्रभावी रूप से अपने कार्यों का निष्पादन करने में किया जाता है? प्रशिक्षण, कर्मचारियों का मूल्यांकन, संप्रेषण कौशल, माल सूची रिकॉर्ड, संगठन रूपरेखा, रोजगार वितरण। ठीक है, तो क्या क्या किया जाता है, तो निम्नलिखित में से
स्पृश्य साधनों का प्रयोग प्रबंधकों द्वारा जो प्रभावी रूप से कार्यों का निष्पादन करने में क्या होता है, पहला तो है कि क्या करेंगे आप लोग, प्रशिक्षण करेंगे। ठीक है, प्रशिक्षण करेंगे। प्रशिक्षण करने के बाद में उसको बोलने चालने का ढंग का कौशल होना चाहिए। बोलने चालने के कौशल के बाद में क्या होना चाहिए, वो ये चीज़ कर सके। प्रशिक्षण आपने दे दिया, आपने जो है जो आपका कार्य चल रहा है उस कार्य में अब आपको क्या करना पड़ेगा, उन लोगों को आपने जब कौशल दे दिया, आप सारी चीज़ों का वो रिकॉर्ड अच्छे से रखेंगे और इसके बाद में एक संगठन बढ़िया तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन क्या सही चला जाएगा, एक है ए, एक है सी, एक है डी और एक है ई। ये आपका ऑप्शन सही है, इसको आप सही लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां कार्य के समय लोगों के निर्देश देने में शामिल हैं? पूर्वानुमान लगाना, निर्देश देना, मार्गदर्शन करना, पर्यवेक्षण करना, समीक्षा करना, बजट बनाना। कौन सी गतिविधियां कार्य के समय लोगों को निर्देश देने में शामिल हैं? ठीक है, ये तो सबको ही पता होगा। सबसे पहले निर्देशन होता है भाई, निर्देश देना होता है ना। सबसे पहले क्या होता है, निर्देश देना होता है, निर्देशन होता है। आप निर्देश देंगे उनको तो वो काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले निर्देश देना। निर्देश देने के बाद में आप क्या करेंगे, निर्देश देने के बाद में आप उनको मार्गदर्शन, मतलब उनके साथ साथ रहेंगे कि क्या काम सही है क्या काम गलत है, आप देखते रहेंगे। उसके बाद में आप पर्यवेक्षण करेंगे, उनकी देख रेख करेंगे और उसके बाद में आप क्या करेंगे, उनका जो है समीक्षा करेंगे, उनने काम क्या किया ढंग का, क्या नहीं किया। अगर सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, दोबारा करवाएंगे। ये हम लोग का क्या है, तरीका है। आपका BCDE कहाँ पर है, आप देख लीजिए कहाँ पर है BCDE, वही आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहते हैं एक को और दो को मिलान का वो देखना है। विस्तारीकरण कार्यक्रम योजना का उद्देश्य विशिष्ट तथा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। ठीक है, अच्छा क्या है देखें, यह वह कार्य को अर्थ तथा व्यवस्था प्रदान करता है। विस्तारीकरण कार्यक्रम योजना का उद्देश्य विशिष्ट तथा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है। विस्तारीकरण मतलब कि अच्छे से किसी चीज़ का विस्तार करना। कार्यक्रम का उद्देश्य होता है कि पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना। भाई जो मैंने लक्ष्य बना रखा है उसको प्राप्त करना ही होता है क्या, विस्तारीकरण कार्यक्रम। विस्तारीकरण मतलब ही हो रहा है फैलाव वाला। अब विस्तारीकरण कार्यक्रम जो हमने लक्ष्य बना रखा है उसको पूर्ण करेंगे, ये अपनी जगह बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद वह कार्य को अर्थ तथा व्यवस्था प्रदान करता है। अब ये क्या होता है, जब पूर्व निर्धारित लक्ष्य रहता है तो वो कार्य को अर्थ तथा व्यवस्था प्रदान करता है कि भैया ये कार्य हमने करना है, उसकी क्या व्यवस्था है, उसमें धन कितना लगना है, उसको किस हिसाब से करना है, ये सारी चीज़ें सही हैं। तो आपका ए सही है और आर भी सही है और आपका जो एक जो है वो सही व्याख्या है। ठीक है, एक की व्याख्या बिल्कुल सही है। योजना को बनाने के चरणों को सही क्रम में लगाना है। व्यक्तिगत योजनाओं का दूसरी योजनाओं के साथ विलयन, समय क्रम को निर्धारित करें, हर मद को सम्मिलित करें। ठीक है, हर मत को सम्मिलित करने की सूची बनाएं, हर काम के समय का सही अनुमान लगाएं, पूर्ण अनुमानित समय और पूर्ण उपलब्ध समय के बीच समानता रहे, योजना को लिखें। ठीक है, क्या है, समय योजना बनाने के चरण हैं। समय योजना आप कैसे बनाते हैं, पहले बात तो आप समय योजना बनाते हैं कि जितने भी आपके काम होते हैं उनको आप क्या करते हैं, एक व्यवस्थित करते हैं। आप उनको क्या करते हैं, ढंग से देखते हैं। तो क्या करते हैं, हर मद को सम्मिलित करने की सूची बनाते हैं। ठीक है, हर काम को देखते हैं क्या काम हम कर सकते हैं और क्या मुझे करना है। हर काम को करने के लिए समय का आप क्या करते हैं, प्रबंधन करते हैं, समय का क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप क्या करते हैं कि आप करते हैं पूर्ण अनुमानित समय और पूर्ण उपलब्ध समय की भी समानता लाते हैं। अभी हम लोगों ने पहले देखा था। ठीक है, कि क्या समय है क्या समय था। उसके बाद में आप क्या करते हैं कि जो है आप अपने समय क्रम को निर्धारित करते हैं। समय क्रम को निर्धारित करने के बाद में आप क्या करते हैं कि जो है आप योजना जो आपकी है उसको लिखते हैं। योजना लिखने के बाद में आप क्या करते हैं, व्यक्तिगत योजनाओं को दूसरी योजनाओं के साथ विलयन करते हैं। मतलब खुद की जो योजना है और किसी और की योजना है उसके साथ विलय करते हैं, फिर अपना काम चालू कर देते हैं। तीसरा, चौथा, पाँचवा, दूसरा, छठवां, पहला, ये आपका आंसर है। आप अपना आंसर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ये देख लेते हैं।
निर्णय की प्रक्रिया को सही क्रम में बताइए। समस्या का व्याख्यान करना, विकल्प चुनना, वैकल्पिक समाधान का प्रयास करना, निर्णय की जिम्मेदारी लेना, विकल्पों का विचार करना। आपको करना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बताइए। तो सबसे पहले हम लोग समस्या देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले समस्या देखते हैं। समस्या देखने के बाद में क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग जो विकल्प है उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। विकल्प के बारे में सोचते हैं पक्का। इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, विकल्पों पर विचार करते हैं। जो हम लोग ने विकल्प 2-4 सोचा है उसको सोचकर हम विकल्प, कौन सा विकल्प सही है उसका विचार करते हैं। इसके बाद में आप एक सही विकल्प चुनते हैं, ठीक है। सही विकल्प चुनने के बाद में निर्णय के लिए जिम्मेदारी लेते हैं। भैया निर्णय मैं ले रहा हूँ और ये निर्णय अगर सही हुआ तो ठीक है, अगर गलत हुआ तो ठीक है, अगर सही हुआ तो ये चीज़ होगा और गलत हुआ तो आप मेरे ऊपर मेरा सर फोड़ देना, ऐसा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, पहला तीसरा यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। और पहुंच जाते हैं हम लोग आगे। निर्णय लेना इस पर आधारित है, प्रचलित मत पर भरोसा करना, कार्रवाई के रास्ते को निकालना, विकल्पों का विवेकपूर्ण चयन करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब तो इसको सबको समझ में आ गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि निर्णय लेना, विकल्पों का विवेकपूर्ण चयन करना क्या होता है, यही सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची ए को सूची 2 के साथ मिलान करना है। क्या है, आर्थिक निर्णय, व्यक्तिगत निर्णय, आत्म निर्णय, सामूहिक निर्णय में क्या क्या आता है। अपने आप होने वाले अच्छे नहीं होते, चूंकि कलह की स्थिति उत्पन्न करते हैं। साधनों का विनिमय व आदान प्रदान आसान होते उत्तम परंतु कलह कर सकते हैं। आर्थिक निर्णय क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। आर्थिक निर्णय क्या होता है आपको बताना है। तो आर्थिक निर्णय होता है साधनों का, आपके जो है साधनों का क्या है, विनिमय व आदान प्रदान। जो साधन है उनका उपयोग करना और उसका आदान प्रदान करना, ये आर्थिक निर्णय है। व्यक्तिगत निर्णय क्या है, व्यक्तिगत निर्णय जो होते हैं वो आसान होते हैं, अपने लिए करना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे आज जो है कहीं जाना, मतलब मुझे आज आइसक्रीम खानी है तो आसान है, मैंने निर्णय लिया। अब वो पूरा हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन निर्णय मेरा व्यक्तिगत है, मैंने ले लिया, मेरे लिए आसान है, ठीक है। तो व्यक्तिगत निर्णय क्या होते हैं, आसान होते हैं, ठीक है। इसके बाद आदतन निर्णय क्या होते हैं, आदतन निर्णय अपने आप होते हैं। चाय बनाना है, मुझे भी कोई आदतन निर्णय है, मुझे चाय बनाना है, मुझे खाना बनाना है, मुझे खाना खाना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपने आप होने वाले हैं। उठो चाय बना दो, उठो खाना बनाने का टाइम हो गया, तो ये आपके आदतन निर्णय होते हैं। सामूहिक निर्णय कौन से होते हैं, सामूहिक निर्णय जो है उत्तम होते हैं परंतु कलह उत्पन्न कर देते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। सब लोग पारिवारिक हैं, सबको पता है। सामूहिक निर्णय उत्तम होते हैं लेकिन ये क्या करते हैं, कलह उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये मिला लीजिए, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये देख लेते हैं। गृह प्रबंधन प्रक्रिया का सही अनुक्रम बताएं। अर्जित करना, मूल्यांकन करना, नियोजन, समायोजन, जांच। तो सबको पता है मूल्यांकन आपका लास्ट में ही आएगा, ये अपनी जगह बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन उसके पहले आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले किसी काम का आयोजन करेंगे, नियोजन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, नियोजन करेंगे। नियोजन करने के बाद कोई कार्य करेंगे तो आपको क्या होगा, अर्जित होगा, आपसे क्या होगा, वो चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। इसके बाद में जब आप उसको अर्जित कर लेंगे तो आप उसको देखभाल करेंगे, जान पहचान करेंगे, जाँच करेंगे, ठीक है। इसके बाद में जांच करने के बाद में आप क्या करेंगे, समायोजन करेंगे, मिलाएंगे, जो जो आपका काम हो गया है उसका क्या करेंगे, समायोजन करेंगे। समायोजन करने के बाद में आप क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, ठीक, हाँ मूल्यांकन करेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, तीसरा के बाद आपका क्या आ जाएगा, पहला। तीसरा के बाद आपका क्या आ जाएगा, पहला। और पहले के बाद में आपका क्या आ जाएगा, ये अपना देख लीजिए। और ये आपका ऑप्शन कौन सा सही है, आपका ऑप्शन नंबर सही है, ये नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि अभिकथन 1 को 2 से अभिकथन 1 देखना है और कारण बताना है। निर्णय की गुणवत्ता प्रबंधन की गुणवत्ता का निर्धारण करती है। निर्णय की गुणवत्ता प्रबंधन की गुणवत्ता का निर्धारण करती है, क्या ये सही है, बताएं। तो बिल्कुल सही है, जो है निर्णय जिस प्रकार से होगा उसी प्रकार से प्रबंधन की गुणवत्ता होगी, अपनी जगह एकदम ये सही बात है, ठीक है। इसके बाद निर्णय लेने की आवश्यकता तब होती है जब किसी समस्या का समाधान करना हो या जब किसी विकल्प का चयन करना हो, तभी निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। सही बात है, जब भी किसी चीज़ का काम हमें करना होता है तभी हमें क्या होता है, निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हमें घर बनवाना है
तो वहाँ पर निर्णय लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे साधारण सा आज साड़ी पहनना है, लाल, पीली, हरी, नीली, इसका कोई निर्णय लेने का मतलब नहीं होता। जो मुझे पहनना होगा मैं पहन लूँगी। आज मुझे रोटी बनाना है, पूड़ी बनाना है, निर्णय लेने की कोई बात नहीं होती। जो इच्छा हो वो बना लो, ठीक है। लेकिन घर बनवाना है, बच्चे का एडमिशन कराना है, बेटी की शादी करनी है, बेटे को कहीं दूर पढ़ने के लिए भेजना है, तो इसके लिए करना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। निर्णय लेना एक प्रक्रिया है जिसमें निहित चरणों का सही अनुक्रम क्या है? विकल्पों का मूल्यांकन कीजिए, विकल्प की पहचान कीजिए, समस्या की पहचान कीजिए, निर्णय लीजिए, निर्णय का मूल्यांकन कीजिए। तो सबसे पहले आप निर्णय लेंगे, उसके पहले आप क्या करेंगे? आप समस्या की पहचान सबसे पहले आप क्या करेंगे? समस्या की पहचान करेंगे। समस्या की पहचान करने के बाद में आप क्या करेंगे? विकल्पों की पहचान करेंगे। भाई विकल्प कई हैं आपके पास, उनकी पहचान करेंगे। अब विकल्पों की पहचान करने के बाद विकल्पों का मूल्यांकन करेंगे, कौन सा विकल्प हमें लेना चाहिए, कौन सा विकल्प हमें नहीं लेना चाहिए, ठीक है। विकल्पों की पहचान करने के बाद अब आप क्या करेंगे? निर्णय लेंगे। निर्णय लेने के बाद आप निर्णय का मूल्यांकन करेंगे। यही आपका आंसर है, मिला लीजिएगा, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावशील प्रबंधन किसकी प्रामाणिकता मानता है? संसाधन की, निर्णयन की, प्रबंधन की, मूल्य तथा मानक की। प्रभावशील प्रबंधन मतलब जो प्रबंध हम करते हैं वो प्रभावशील है, वो उत्तम है, श्रेष्ठ है, तभी वो प्रभावशील होगा। तभी प्रभाव पड़ता है जब आपने अपने आप को व्यवस्थित कर रखा है, तभी आप दूसरे प्रभाव डालते हैं। आप तब प्रभाव नहीं डालते हैं जब आप जो है हाफ पैंट और टी शर्ट पहन के जाते हैं। आप प्रभाव तब डालते हैं जब आपका जो गेटअप हो। आपने कभी सोचा कि आईएएस की जो है जब इंटरव्यू लिया जाता है आईएएस का, या किसी भी चीज़ का इंटरव्यू होता है, किसी भी, जैसे मान लीजिए एलटी का एग्ज़ाम में इंटरव्यू होगा, पीजीटी का एग्ज़ाम में इंटरव्यू होगा, तो जब इंटरव्यू लिया जाता है तो इंटरव्यू में क्या देखा जाता है? आप कितना किसके ऊपर प्रभाव छोड़ते ही लिया जाता है। अगर आप वहाँ पर जीन्स पैंट और टी शर्ट पहन के चले जाएंगे तो बिल्कुल आपका फर्स्ट ही प्रभाव इंप्रेशन जो होता है बिल्कुल बेकार हो जाता है, लो हो जाता है। तो प्रभाव फर्स्ट। आप आईएएस का या किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो आपका प्रभाव है वो उत्तम कब बनता है? जब आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होती है। बॉडी लैंग्वेज मतलब कपड़ा अच्छा है, साड़ी पहन रखा है या कॉटन का सूट पहन रखा है, दुपट्टे को एक साइड में ड्रैप कर रखा है, ठीक है। तो आपका क्या होता है? बढ़िया आपका पहले ड्रेस का वो हो गया, वो पड़ गया, ठीक है। इसके बाद में आपको जो है आपका जो बोलने का तरीका है, बैठने का तरीका है, वो इतना बढ़िया है कि उसका भी प्रभाव पड़ गया। उसके बाद आपका तो 50% आपने यहाँ लड़ाई जीत ली। 50% वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपने उसका मुस्कुरा के उत्तर देना है, वो आपकी 50% आपकी लड़ाई वहाँ पर है। उसी तरह से जो है आप जो है प्रभावशील प्रबंधन किसकी प्रामाणिकता मानता है, ठीक है। तो संसाधनों की, निर्णय की, प्रबंधन की या मूल्यांकन की। तो प्रभावशील प्रबंधन हमेशा निर्णय की प्रक्रिया को मानता है। क्यों? क्योंकि प्रभावशील प्रबंधन तभी होगा जब आप निर्णय ढंग का लेंगे, ठीक है। आपकी लड़की बोल रही है कि उसको शादी में जाना है, बोले नहीं नहीं मुझे तो बस हॉट पैंट चाहिए, तो आपको वहाँ निर्णय लेना पड़ेगा कि बच्ची आपको हॉट पैंट पहन के शादी में नहीं जाना है, आप नहीं जा सकते, जाना भी नहीं चाहिए। और आप उसको तथ्य बताएंगे, अगर वो नहीं मानती तो आप उसके साथ कठोरता से आएंगे सामने कि नहीं जाना है शादी में, आप सूट पहन के जाओ, आप लहंगा पहन के जाओ, आप साड़ी पहन के जाओ, आप सरारा पहन के जाओ, आप गरारा पहन के जाओ, आप अम्ब्रेला पहन के जाओ, आप कुछ भी पहन के जाओ, लेकिन आप पैंट टी शर्ट, हाफ पैंट टी शर्ट ये सब पहन के नहीं जा सकते। तो क्या है? वो आपका निर्णय है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तकनीकी निर्णय, आर्थिक निर्णय, सामाजिक निर्णय, कानूनी निर्णय, कौन कौन से निर्णय हैं, ठीक है। तकनीकी निर्णय कौन से होते हैं बताइए जरा। तो तकनीकी निर्णय जो आपके होते हैं वो होते हैं कौन से? एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होते हैं। तकनीकी निर्णय होते हैं एकल लक्ष्य के लिए, ठीक है। आर्थिक निर्णय कौन से होते हैं? आर्थिक निर्णय जो होते हैं वो आपके अलग लक्ष्य और दुर्लभ संसाधन होते हैं, ठीक है। आर्थिक निर्णय, भाई कोई ऐसे आर्थिक निर्णय लेना, अब सब्जी लेने के लिए कोई दुर्लभ संसाधन नहीं है, सब्जी लेने के आपको कोई निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको घर लेना है, आपको बिटिया की शादी करनी है, वहाँ पर आर्थिक निर्णय लेना होगा कि भाई मुझे ये पैसे इकट्ठे करने हैं या ये पैसे मैंने इकट्ठे किए, इसको मुझे वहाँ खर्च करना है। तो ये क्या है? ये आपका विविध लक्ष्य और दुर्लभ संसाधन में आएगा, ठीक है। इसके बाद में सामाजिक निर्णय क्या होता है? तो सामाजिक निर्णय मूल्य संघर्षों का समाधान होता है कि मूल्य आपका किस प्रकार का आपका और आपके परिवार का है। कानूनी निर्णय क्या होते हैं? मानकों की अनुप्रयुक्ति, जो मानक है उसके अनुसार आप काम करें, अगर उसके अनुसार आप काम नहीं करेंगे तो आपकी कानूनी निर्णय ठीक नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका?
ECCE केंद्र के विषयक इकाई का नियोजन क्या है? उत्तर मैं इसका कल बताऊंगी। आपको क्या करना है, इसके साथ काम करना है। एक मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था, एक मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ। ECCE को आपको क्या बताना है? ECCE का आपको क्या बताना है? फुल फॉर्म बताना है। सब लोग जाएंगे, देखेंगे। कहाँ से देखेंगे? गूगल से देखेंगे, बुक से देखेंगे, जहाँ से आपको सुविधा पड़े वहाँ से देखेंगे। सब लोग मुझे बताएंगे ECCE का फुल फॉर्म क्या है। अब जो लास्ट तक आया है वो जाकर मुझे बताएगा कि ECCE का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, जय हिंद।